नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नर्सरी या पौधशाला के व्यापार के बारे में। इस व्यवसाय में आपका काफ़ी कम निवेश में एक अच्छा व्यापार हो सकता है, लेकिन इस व्यवसाय को करने के लिए आपके पास में खुली जगह होना अत्यंत आवश्यक है। इस व्यवसाय में आपको निवेश काफ़ी कम होगा और लाभ भी काफ़ी अच्छा है, और इसके अलावा इस व्यवसाय में आपको प्रतिस्पर्धा भी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है। ये एक बीज विक्रेता की वेबसाइट है। ये बीज बेचते हैं। आप भी यहाँ से ऑनलाइन बीज खरीद सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग नाम के और काफ़ी सुंदर फूल आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी के बीज ये बेचते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए नीचे भी देख लेते हैं। ये सभी फूल काफ़ी सुंदर हैं और इतने सुंदर फूल देखकर कोई भी इन्हें खरीदने को तुरंत ही इच्छुक होगा। चलिए आगे कुछ और फूल देखते हैं। ये कुछ और फूल हैं। सभी फूल काफी सुंदर हैं, आकर्षक हैं और देखते ही अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। इन्हें देखकर आपको तुरंत इन्हें लेने की इच्छा जागृत हो जाएगी। चलिए आगे कुछ और फूल देखते हैं। यहाँ पर कुछ और फूल हैं, काफी सुंदर फूल हैं। एक एक फूल की आपको एक एक नाम के कई प्रजाति भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि सूर्यमुखी फूल की भी आपको कई प्रजाति हैं, छोटी बड़ी। गेंदे के फूल की आपको कई किस्में देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आप इसमें अलग अलग प्रकार के फूल देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ बीज मंगवाए थे। ये स्टोर फ्लिक्स के बीज हैं। 80 वैरायटी, 80 किस्मों के 45 फूल और 35 सब्जी के बीज 199 रुपए में ये मेरे को मिल गया था 3 दिसंबर को। और उसके पहले मैंने ये मंगवाए थे एरो सीड्स कॉम्बो ऑफ 40 वैरायटी, 40 किस्म के 3500 बीज, 40 किस्म के फूलों के 3500 बीज। ये 162 रुपये में मैंने मंगवाए थे। ये मुझे डिलीवरी मिला था 22 नवंबर को। तो इन्होंने मुझे 9000 बीज का देने का दावा किया था स्टोर फ्लिक्स ने। उसमें लगभग 1200 बीज निकले और वो भी इन्होंने मुझे पैकिंग दूसरा भेजा था जिसमें 45 फूल और 45 सब्जियों के बीज। और इनके 3500 बीज के दावे के बदले मुझे 1500 बीज करीब मिले। उसमें बीज काफी अच्छे थे और 30-35% बीज तो बिना किसी मेहनत के ही जो अपने आप उग गए। ये एरो सीड्स में आपको एक सूची मिलेगी जिसमें आपको विंटर और समर यानी कि शीतकाल और गर्मी का दोनों का अलग अलग आपको सूची मिल जाएगा कि कौन से बीज आपको किस समय लगाने हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा कि कुछ बीज हैं जो शीतकाल में लगते हैं, कुछ वर्षा ऋतु में, कुछ बसंत ऋतु में और कुछ गर्मियों में। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ऋतु के हिसाब से आपको बीज लगाने हैं। दूसरा, आप जो भी गमला लें वो कम से कम 6 इंच मिट्टी उसमें डालें। 6 इंच की गहराई में लगभग सभी फूल के बीज आपको लग जाएंगे। तीसरा,
बीज की मोटाई के अनुसार आपको उसके ऊपर मिट्टी डालनी है, यानी कि बीज को कितना दबाना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीज की मोटाई कितनी है। तो कुछ बीज मैंने जो देखे वो एक राई के दाने से भी 4 गुना छोटे, और कुछ बीज काफी बड़े भी होते हैं। तो बीज की मोटाई जितनी है उससे उसको दुगना मिट्टी के अंदर दबाना है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अतिरिक्त आपको उसमें उसके उगने तक नमी बनाए रखनी है, गीला नहीं होने देना है और सूखा भी नहीं होने देना है। पानी इतना ही डालना है जितना कि वो मिट्टी सोख ले। तीसरा, उसको धूप की भी आवश्यकता होगी। बिना धूप के कोई भी बीज आपका अंकुरित एक बार हो तो जाएगा, लेकिन उसके बाद टिकेगा नहीं। मैंने तो, क्योंकि मैं कोलकाता में रहता हूं, तो मैंने तो कोलकाता में रहते हुए सिर्फ गंगा जी की मिट्टी ही इस्तेमाल की। आपको इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि मिट्टी आपको कैसी बनानी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं तो कोलकाता में रहता हूं तो मैंने गंगा जी की मिट्टी में ही ये सारे बीज लगाए थे, और 30-35% बीज बिना किसी मेहनत के ही अपने आप उग गए थे। तो मुख्य तौर पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, कम से कम 6 इंच मिट्टी लेनी है। उसके बाद उसको कितना दबाना है मिट्टी में उसका ध्यान रखना है। तीसरा, धूप और पानी कितना डालना है, इन बातों का ध्यान रखना है। आप अपने आसपास के बाजार में भी जाकर बीज ले सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बीज खरीद सकते हैं। आपको ऑनलाइन ढेरों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आपको बीज मिल जाएंगे। इस व्यापार में आपको प्रतिस्पर्धा बहुत कम देखने को मिलेगी और काफी कम निवेश में ये व्यवसाय आप कर सकते हैं। चैनल पर और भी वीडियो उपलब्ध हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।